जय हिंद बच्चों। आइए क्लास 12 पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन या फलन। फंक्शन या फलन को स्टार्ट करने के पहले मैं चाह रहा था कि जो हमने 11th क्लास में इसकी डेफिनेशन या परिभाषा पढ़ी थी, एक बार हम परिभाषा को रिवाइज करते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दैट मीन्स कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी अगर सेट बी में एक यूनिक इमेज है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों इसमें। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड इन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी वेयर बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। तो दैट मीन्स कि बच्चों जो x के एलिमेंट होंगे वो कहलाएगा हमारा प्री इमेज, और जो y के एलिमेंट होंगे सेट b में वो कहलाएगा हमारे पास इमेज। बच्चों देखें इसको, फलन की परिभाषा। एक समुच्चय a से समुच्चय b का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। यदि f a से b का एक फलन है तथा युग्म a कॉमा b बिलोंग्स टू f, तो f ऑफ a इक्वल्स टू b, जहाँ b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब तथा a को b का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात बच्चों जो x होगा वो हमारा कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब, और जो y होगा बच्चों वो या y या b जो होगा बच्चों वो कहलाएगा हमारे पास प्रतिबिंब। आइए बच्चों, अभी हमने देखा कि फंक्शन या फलन की डेफिनेशन क्या है। अब हम कक्षा 12th के हिसाब से अगर चलें तो 12th में हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला टाइप हम देखते हैं बच्चों वन वन फंक्शन या एककी फलन। आइए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन f such that x tends to y is defined to be one one or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct. That means for every x1 x2 belongs to capital X, comma f of x1 equals to f of x2 implies x1 equals to x2, otherwise f is called many one. एककी फलन। एक फलन f such that x tends to y एककी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू x के लिए f of x1 इक्वल्स टू f of x2 का तात्पर्य है कि x1 इक्वल्स टू x2, अन्यथा f एक बहुएक फलन कहलाता है। आइए बच्चों एग्जाम्पल से समझें कि वन वन फंक्शन या एककी फलन क्या होते हैं। If f of x equals to x plus 1, x belongs to R, to prove that इट इज़ वन वन फंक्शन। यदि फंक्शन x प्लस 1 मुझे गिवन है बच्चों और मुझे प्रूफ करना है कि ये जो फलन है मेरा ये एक ही फलन है, तो सबसे पहले एक ही फलन की कंडीशन होती है हमारे पास कि इफ़ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यदि fx में यदि मैं यहाँ पे x की जगह x1 रख दूँ बच्चों तो इसका मान हो जाएगा आपके पास x1 प्लस 1, और f ऑफ x2 में अगर मैं x2 x की जगह रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे x2 और यहाँ पे भी x2, तो ये हो जाएगा x2 प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 कैंसिल, और x1 इक्वल्स टू x2। तो यदि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है और उससे अगर हम ये सिद्ध कर दें कि x1 इक्वल्स टू x2 है, तो वो फलन कैसा हो जाएगा बच्चों? वन वन फंक्शन कहलाएगा या एककी फलन कहलाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन f such that x tends to y is said to be onto or surjective
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element of x under f, that means for every small y belongs to capital Y, there exists an element x in x such that f of x equals to y. आच्छादक कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि f ऑफ x इक्वल्स टू y। आइए बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं 1 एंड ऑन टू फंक्शन या एकीकी और आच्छादित फंक्शन। तो देखिए यहाँ सेट यहाँ x1 है और सेट x2 है। x1 के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट x2 के एलिमेंट है a b c d e f। अगर ये फंक्शन 1 या एक ही फंक्शन है तो आप देखिए यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट की एक इमेज है ए पे, 1 की इमेज यहाँ ए पर है बच्चों, 2 की बी पर है, 3 की डी पर है और 4th की सी पर है। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए के सारे मेंबर सेट बी के मेंबर से एसोसिएट हैं यूनिकली, मतलब इसके हर अवयव सेट बी के अवयव से अगर जुड़े हुए हैं अलग अलग पृथक पृथक या सेपरेटली, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, मेरा 1 फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए देखें बच्चों, यहाँ पे ऑन टू के लिए देखना होता है कि सेट x2 के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट x1 के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। दैट मीन्स कि x2 के सारे एलिमेंट सारे अवयव सेट x1 के अवयव से एसोसिएट होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे a जो है यहाँ 1 से एसोसिएट है, b यहाँ पे 2 से एसोसिएट है, c यहाँ 4 से है और d जो है 3 पर है। लेकिन x2 में आपके पास यहाँ पे e और f दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी की कोई भी प्री इमेज नहीं है या पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो सेट x2 में यदि कोई भी एलिमेंट बच जाते हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी बच्चों, तो ये जो फलन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा या आच्छादित फलन नहीं होगा। आइए बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एग्जाम्पल से क्या ये क्लियर होता है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये आपका 1 या एक ही फलन है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे x1 सेट के पहला मेंबर 1 एसोसिएट है x2 के पहले मेंबर b से, लेकिन x1 का ही दूसरा मेंबर b से एसोसिएट है बच्चों। तो ये जो फंक्शन है बच्चों यहाँ पे 1 2 से कनेक्ट है, 2 अगर b से कनेक्ट है, 1 b से जुड़ा हुआ बच्चों और 2 भी b से जुड़ा हुआ है, तो ये फलन हमारा 1 या एक ही फलन नहीं होगा बच्चों। ये कहलाएगा हमारे पास मैनी 1 मैनी और ये हो जाएगा बच्चों 1। बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल होगा बच्चों ये मैनी 1 या बहुएक फलन का उदाहरण होगा, ये एग्जाम्पल होगा बच्चों। आइए बच्चों इसको चेक करें क्या ये एग्जाम्पल आपके पास ऑन टू या आच्छादित फलन या फंक्शन है या नहीं। आच्छादित के लिए या ऑन टू होने के लिए x2 सेट के हर मेंबर को x1 के मेंबर से एसोसिएट होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे a आपके पास है जो कि x1 के किसी भी मेंबर से वो जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे e जो है जो कि यहाँ पे x1 के किसी भी मेंबर से जुड़ा हुआ नहीं है, f भी है जो कि x1 के किसी भी मेंबर से जुड़ा नहीं है। अगर x2 सेट में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जाए जो कि x1 सेट से अगर लिंक ना हो तो ये फिर ऑन टू फंक्शन नहीं होता या आच्छादित फलन नहीं होगा। इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है नॉट ऑन टू या आच्छादित फलन नहीं है बच्चों। बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये फंक्शन जो गिवन है ये आपका 1 ऑन टू या फिर एक ही और आच्छादित फलन है या नहीं। तो सबसे पहले अपन 1 या एक ही फलन को चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेट x1 के पहला मेंबर 1 a से एसोसिएट है और 2 भी सेट x2 के मेंबर a से एसोसिएट है। तो एक ही सेट के दो मेंबर यदि दूसरे सेट के एक मेंबर से अगर एसोसिएट हो या लिंक हो बच्चों, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होगा या एक ही फलन नहीं होगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल होगा इट इज़ मैनी 1 या बहुएक फंक्शन है बच्चों। ये बच्चों अगला हम चेक करते हैं इसमें ऑन टू या आच्छादित फलन है कि नहीं। ऑन टू या आच्छादित फलन के लिए x2 के हर मेंबर को x1 से लिंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ही लिंक है 1 के साथ भी 2 के साथ भी है, b भी आपके पास 3 के साथ लिंक है और c भी 4 के साथ लिंक है।
तो हम कह सकते हैं कि ये फलन कैसा है बच्चों, मेरा ऑन टू या आच्छादित फंक्शन है। तो बच्चों इस तरह हम कह सकते हैं इट इज़ ऑन टू या आच्छादित, या फिर हम इसको सर्जेक्टिव नाम से भी जानते हैं बच्चों, सर्जेक्टिव फंक्शन है बच्चों। आइए बच्चों अगले एग्जांपल देखते हैं 1 ऑन टू फंक्शन या एकीकी आच्छादित फंक्शन का। तो सबसे पहले देखिए कि 1 होने के लिए कंडीशन है कि x1 के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बच्चों। जैसे देखें कि 1 की इमेज b पर है, 2 की इमेज c पर है, 3 की आपके पास a पर है और 4 की किस पे बच्चों, d पर है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ 1 फंक्शन या एकीकी फंक्शन है। इसी तरह हम ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं बच्चों कि x2 के प्रत्येक मेंबर या प्रत्येक अवयव सेट x1 के प्रत्येक अवयव के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे जैसे a आपके पास 3 पर है, b यहाँ 1 पर है, c 2 के साथ में है और d 4 के साथ में है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है बच्चों जिसकी कि कोई भी प्रतिबिंब x1 पे या पूर्व प्रतिबिंब x1 पे नहीं है। तो है बच्चों इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू है या आच्छादित फंक्शन है। तो यस वी कैन से इट इज़ 1 एंड ऑन टू फंक्शन या ये एकीकी और आच्छादित फंक्शन है। आइए बच्चों देखें इस क्वेश्चन का हल क्या होता है। आपको गिवन है f such that n टेंड्स टू n, फलन जो है x आपका नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन गिवन है आपको f of x इक्वल्स टू 2x। तो सबसे पहले हम इसको अगर 1 या एकीकी फलन प्रूफ करना चाहते हैं बच्चों, तो इफ़ f of x1 इक्वल्स टू f of x2, तो 2x1 इक्वल्स टू 2x2, x1 की जगह यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है 2x1 और x2 अगर यहाँ रखा तो 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू x2। यदि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से यदि हम ये प्रूफ कर दें बच्चों x1 इक्वल्स टू x2, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा होगा 1 फंक्शन होगा या एकीकी फलन होगा। अब बच्चों देखते हैं कि ऑन टू कैसे निकालना होता है। f of x इक्वल्स टू 2x, f of x की वैल्यू y के बराबर होती है और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y/2। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि x यहाँ पे मेरा नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। यदि इस y में मैं कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करूँ तो x की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए बच्चों, मेरी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने पुट y इक्वल्स टू 1 और y का मान अगर मैं 1 रख रहा हूँ बच्चों, तो ये जाएगा 1/2 इक्वल्स टू x, और 1/2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि y फंक्शन में एक ऐसा एलिमेंट होगा 1 जिसकी कोई भी प्री इमेज x में नहीं होगी बच्चों। तो हम कह सकते हैं अगर एक भी एलिमेंट सेट y में बच जाए जिसकी की कोई भी प्री इमेज ना हो बच्चों, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो वी कैन से यस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आइए देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। आपको गिवन है f such that r टेंड्स टू r। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि पहला एलिमेंट जो होता है वो x के लिए होता है, दूसरा एलिमेंट भी y के लिए होता है। तो ये आपका रियल नंबर x है और y भी कैसा है, रियल नंबर है, और आपको फंक्शन गिवन है या फलन गिवन है f of x इक्वल्स टू x²। और इस फंक्शन को हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं, या एकीकी और आच्छादित फलन है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान कोई भी रियल नंबर रखें। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे -1 रखा तो -1 का स्क्वायर तो बना गया बच्चों, और 1 का स्क्वायर भी बना गया। तो आप देख रहे हैं कि -1 और 1 के x के दो अलग अलग मान में y का एक ही मान मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1 फंक्शन नहीं होगा बच्चों। तो ये मेरा एकीकी फलन नहीं है बच्चों। अब चलिए हम इसको ऑन टू के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखें कि ऑन टू फंक्शन हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। f(x) को इक्वल्स टू x² गिवन है आपने, f(x) को y रखा, y इक्वल्स टू x² और x इक्वल्स टू आपने √y।
अब यहाँ पे आपको मालूम है कि y आपका कैसा है बच्चों, रियल नंबर है, और रियल नंबर होता है आपका -∞ से +∞। ऑल द नंबर्स जो है वो वास्तविक संख्या है बच्चों। अब इसमें मैं कुछ ऐसे नंबर सब्स्टिट्यूट करूँ, जैसे सपोज अगर y का मान मैंने -1 रखा बच्चों, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि √-1 ये होता है बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्लास 11th के अलावा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक के अलावा हम कहीं भी उसको बाहर नहीं पढ़ते हैं। तो √-1 जो इमेजिनरी बच्चों है, इसका मतलब है कि y के -1 के लिए x में कोई भी प्री इमेज नहीं होगी बच्चों इसकी। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आइए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। आपको गिवन है f सच दैट n टेंड्स टू n। इसका मतलब बच्चों होना चाहिए कि फंक्शन में x जो है आपका नेचुरल नंबर है और y भी क्या है, नेचुरल नंबर है। कंडीशन गिवन है आपको f(1) = f(2) = 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 1 या x का मान 2 रख रहे हैं, तो इसकी जो इमेज है बच्चों या प्रतिबिंब है किस पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है। तो x के 2 एलिमेंट यदि y के एक एलिमेंट से एसोसिएट हो, तो बच्चों ये कहलाता है आपके पास मैनी वन फंक्शन, या जिसको हम कहते हैं बहुएक फंक्शन। चलिए देखिए बच्चों, ऑन टू कैसे इम्प्रूव करते हैं। आपको गिवन था फंक्शन f(x) = x-1, और जब भी मुझे ऑन टू प्रूफ करना है तो मुझे y के एलिमेंट को देखना है कि y के सारे एलिमेंट x के सारे एलिमेंट से एसोसिएट हैं या नहीं हैं। जैसे y = x-1 तो x = y+1। अब बच्चों देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं y का मान अगर नेचुरल नंबर रखूँ और नेचुरल नंबर में +1 जोड़ें तो आंसर भी नेचुरल नंबर होगा हमारे पास, यहाँ पे प्राकृत संख्या आएगा। इसका मतलब है कि y के हर अवयव की एक पूर्व प्रतिबिंब इमेज मौजूद है x में। मतलब यहाँ पे y में ऐसा कोई भी अवयव या एलिमेंट नहीं है जिसकी कि प्री इमेज x में ना हो। तो है बच्चों, क्योंकि अगर मैं y का कोई भी मान रखूँगा, यहाँ पे y मेरा नेचुरल नंबर है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर में अगर मैं +1 जोड़ूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज़ ऑन टू फंक्शन। बच्चों जो फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू होते हैं, मतलब अर्थात एकीकी और आच्छादित फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। लेट f सच दैट a टेंड्स टू b एंड g सच दैट b टेंड्स टू c be two functions, then the composition of f and g denoted by g of f is defined as the function g of f such that a tends to b given by g of f of x equals to g of f of x for all x belongs to a। मान लीजिए कि f such that a tends to b तथा g such that b tends to c दो फलन है, तब f और g का संयोजन g of f द्वारा निरूपित होता है तथा फलन g of f such that a tends to b g of f of x equals to g of f of x for all x belongs to a द्वारा परिभाषित होता है। आइए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लेट f such that 2, 3, 4, 5 tends to 3, 4, 5, 9 and g such that 3, 4, 5, 9 tends to 7, 11, 15 be functions defined as f of 2 equals to 3, f of 3 equals to 4
f of 4 equals to f of 5 equals to 5 and g of 3 equals to g of 4 equals to 7 and g of 5 equals to g of 9 equals to 11. फाइंड g of f. आइए बच्चों देखें इसका हल क्या होगा। बच्चों जैसे गिवन है आपको गॉफ निकालना है तो g of f of 2 अगर हम लेके चलें तो g का फंक्शन f of 2 बन जाएगा, जिसको लिख सकते हैं g of f of 2 इक्वल्स टू f of 2 की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो वो g of 3 हो गया बच्चों, और g of 3 की वैल्यू हमें गिवन है 7। इसी तरह से g of f of 3, तो f of 3 जो है वो g का फंक्शन है बच्चों, तो g of f of 3 और f of 3 की वैल्यू हमें 4 गिवन है बच्चों, तो g of 4 कितना हो जाएगा बच्चों 7। इसी तरह से g of f of 4, तो g f of 4 और f of 4 की वैल्यू बच्चों हमें 5 गिवन है, तो g of 5 इक्वल्स टू 11 और g of f of 5, तो g of f of 5 इक्वल्स टू 11। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। आपको गिवन है f such that r tends to r, g such that r tends to r, कि f of x में x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, और g of x में x भी रियल नंबर है और y भी आपके पास एक रियल नंबर है। f of x equals to cos x, g of x equals to 3 of x square. First we have to find g of f. तो g of f x we can write g of f of x, और f of x की वैल्यू किसके बराबर बच्चों, cos x के बराबर है, g of cos x। अब g of x फंक्शन में x की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना बच्चों, cos x। तो अगर मैंने यहाँ पे cos x रखा तो मुझे यहाँ भी cos x रखना पड़ेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 3 cos x स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी g of f(x) की। पार्ट देखते हैं f of g, तो f of g of x वी कैन राइट f of g of x, कि g of x जो है f का फंक्शन है बच्चों, और g of x आपको गिवन है यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब f(x) में x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है 3x स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे 3x स्क्वायर रखा तो आपको यहाँ भी रखना है, तो ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। अब आप देखिए कि g of f इज नॉट इक्वल्स टू f of g, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है बच्चों। आइए देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। आपको गिवन था f of x इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, g of x गिवन है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, और आपको बताना है कि f of g इक्वल्स टू i एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एंड g of f इक्वल्स टू i of b ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देखें इस क्वेश्चन का हल किस तरह से हम हल करते हैं इस बच्चों। सबसे पहले हमने f of g of x लिया, तो हो गया f of g of x। g of x हमें मालूम है बच्चों यहाँ पे 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। ये पूरी की पूरी x की वैल्यू फंक्शन x में सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। फंक्शन x मतलब इस x की जगह रिप्लेस करेंगे, तो हमें इस x और इस x की जगह भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों हो जाएगा 3 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। बच्चों यहाँ पे 5x माइनस 3 और 1 का एलसीएम 5x माइनस 3 हो जाएगा 5x माइनस 3, और साथ साथ में यहाँ 3 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 21x प्लस 12 प्लस 4 को अगर 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस 12। इसी तरह से नीचे वाले का भी एलसीएम 5x माइनस 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5x माइनस 3। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 35x प्लस 20, और 7 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35x प्लस 21। तो बच्चों 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल हो गया, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, माइनस 35x से प्लस 35x कैंसिल, तो आपके पास 21 प्लस 20 इज़ 41x, 20 प्लस 21 41। तो बच्चों x आ गया।
तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अगर आ जाए तो अपन कह सकते हैं बच्चों कि एफ ऑफ जी जो है वो कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइए इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन था बच्चों 3x + 4 अपॉन 5x - 7। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन में x की जगह 3x + 4 अपॉन 5x - 7 को आपको सब्स्टिट्यूट करना बच्चों। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 3x + 4 अपॉन 5x - 7 प्लस 4, 5 टाइम्स 3x + 4 अपॉन 5x - 7 माइनस 3। अब यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लें बच्चों तो 5x - 7 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5x - 7 और साथ में 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 21x + 28 + 20x - 28 अपॉन 5x - 7 और यहाँ भी 5x - 7 और 1 का एलसीएम 5x - 7 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 15x + 20 माइनस 15x + 21। तो 5x - 7 से 5x - 7 कैंसिल हो गए बच्चों, -28 से +28 कैंसिल, -15x से +15x कैंसिल, 21x + 20x इज़ 41x और 20 + 21 इज़ 41। 41 से 41 कैंसिल, बचो x। तो आप देख रहे थे कि f ऑफ g ऑफ x भी x आ रहा है और f ऑफ g ऑफ x भी हमने x प्रूफ किया बच्चों। इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन कैसे हो गए मेरे, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स बच्चों f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू IA, g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू IB। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ g और g ऑफ x कैसे फंक्शन मेरे, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन में इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बच्चों, अ फंक्शन विच इज़ 1 1 and on to या बाइजेक्टिव, या हिंदी में हम कह लें इसको एक ही फंक्शन और आच्छादित फंक्शन। जो भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू हैं वो फंक्शन कहलाते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आइए इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें हम लोग इन्वर्स फंक्शन की या इन्वर्टिबल फंक्शन की। अ फंक्शन f such that x tends to y is defined to be invertible if there exists a function g such that y tends to x such that g of f equals to ix and f of g equals to iy. The function g is called inverse of f and is denoted by f inverse. फलन f such that x tends to y इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g such that y tends to x का अस्तित्व इस प्रकार है कि g of f equals to ix and f of g equals to iy है। फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इन्वर्स द्वारा प्रकट करते हैं। आइए बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में। आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट A is a function binary such that A cross A it tends to A. We denote binary in order form A comma B by A binary B. किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया, एक फलन द्विआधारी संक्रिया such that A cross A tends to A है। हम द्विआधारी संक्रिया A कॉमा B को A द्विआधारी B द्वारा निरूपित करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 1 का देखें क्या हाल है। ऑन Z पॉजिटिव डिफाइन, ये स्टार साइन बच्चों बाइनरी ऑपरेशन का साइन है, बाय A बाइनरी B इक्वल्स टू A माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि A बाइनरी B इज़ A माइनस बी। अब A और B कैसे नंबर है बच्चों मेरे, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यदि A अगर B से बड़ा होता है बच्चों तब तो इनका जो डिफरेंस होगा इज पॉजिटिव और इफ B ग्रेटर देन A माइनस बी इज नेगेटिव। जबकि हमें क्या चाहिए बच्चों, ऑन Z पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यदि A B से बड़ा है तब तो ये पॉजिटिव है,
लेकिन अगर बी अगर ए से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये हर नंबर के लिए एक सेम रिलेशन होना चाहिए बच्चों, मतलब ये कोई भी नंबर के लिए हमेशा आंसर में रह के आना चाहिए Z पॉजिटिव।